हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में देखेंगे आगे क्वेश्चन। और आपसे बता दें कि एक और बताना चाहते हैं कि जो भी अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं अपने से तो आप प्लीज़ थ्योरम को याद करके रखिए। थ्योरम याद रहेगा तो क्वेश्चन ले जाएंगे आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 और 16। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज था 6.3 और ये आपका एक्सरसाइज था। और इसमें हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे 15 तक देख चुके थे, सॉरी 14 तक। ये आपका रहा 15 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में, काफ़ी छोटा भी है, ईजी भी है। चलिए देखते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन में इसको स्क्रीनशॉट ले लिया फ़ोन में और इसको करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है 15 नंबर आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जो भूमि का छाया जी है उसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर है। माने एक खड़ा जो है एक ऊर्ध्वाधर लंब है, यानी किसी ज़मीन पर एक खड़ा पोल है, समझ लीजिए पोल है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और उसकी जो छाया है ज़मीन पे वो 4 मीटर बनती है। एक कोई पोल है 6 मीटर का है ज़मीन से और उसका जो छाया बन रही है, जैसे प्रकाश पड़ता है तो हर एक वस्तु का जो कहा छाया बनता है, तो जो पोल की छाया बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर बन रहा है ज़मीन पे। तो आगे यह कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार का छाया उसी समय एक सेम टू सेम समय उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं कि हम बोर्ड पर बनाते हैं इसको डायग्राम को। देखिए मान लीजिए कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक, इसकी जो लंबाई है ये है 6 मीटर, ठीक 6 मीटर है। और ये मान लीजिए कि क्या है आपका नीचे ज़मीन है, यहाँ से नीचे आपका ज़मीन है, ये सब ये नीचे क्या है ज़मीन है, ठीक। तो इसकी जो मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक। तो यहाँ से जब प्रकाश पड़ रहा है तो बोला कि जो 6 मीटर ऊंचाई वाला जो स्तंभ है इसकी जो छाया है ज़मीन पर इस पर 4 मीटर पड़ रही है, यानी यहाँ से 4 मीटर तक इसका छाया पड़ रही है। तो मान लीजिए कि ज़मीन पर यहाँ तक पड़ रहा है, अपने से मान लेंगे ये इतना हो गया, कितना 4 मीटर। अब क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कि जब छाया पड़ेगा तो ऐसे ही तो पड़ता है ना, जैसे तिरछा, तो इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये हम यहाँ से मिला दिए और ये हमारा बन गया एक त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे ABC। अब बोल रहा है कि सेम समय पर जो 6 मीटर स्तंभ की जो पोल है उसकी ऊंचाई की वजह से ज़मीन पर 4 मीटर का छाया बन रहा है, उसी समय एकदम सेम टू सेम समय एक मीनार है जो थोड़ा बड़ा होगा। मीनार जानते हैं कितना बड़ा होता है, तो उस मीनार की हाइट हमको ज्ञात करना है, जबकि दे दिया है कि ज़मीन पर उसका छाया जो है 28 मीटर दूरी तक बन रहा है, ठीक। तो मान लीजिए एक मीनार लेते हैं, एक मीनार लेते हैं और ये बोला कि जो इसकी ज़मीन पर मान लीजिए नीचे वाला ज़मीन है, इसकी जो ज़मीन पर छाया है वो बन रहा है 28 मीटर। तो हमको ये हाइट जो है यही ज्ञात करना है और मान लीजिए कि ये आपका यहाँ से आकर मिल जाएगा, ठीक। तो ये मिल गया, इसका नाम दे देंगे क्या PQR, ठीक है। मान लीजिए सन यहाँ पर होगा तब इसका छाया बनेगा। तो बस यही याद करना है कि सेम समय पर जब 6 मीटर स्तंभ की जो छाया ज़मीन पर 4 मीटर बन रहा है, तो 28 मीटर अगर ज़मीन पर छाया बना होगा तो उस कुतुब मीनार का जो मीनार है उसकी हाइट कितना होगा कि वो 28 मीटर की छाया बनाया होगा। यही हमको देखना है। काफ़ी ईजी है, काफ़ी मज़ा आएगा करने में। चलिए, तो अगर सेम समय की बात कर रहा है ना, देखिए सेम समय पर ये भी 6 मीटर का था तो 4 मीटर बना है। और सेम समय पर ये भी है कि इसको ज्ञात करना है कि कितना मीटर का है इसका ऊंचाई, कि ये 28 मीटर की छाया बनाया है। चलिए, जब ऐसा सेम समय की बात होता है तो दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो पुनः पहले ही से आपस में क्या होता है समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, इसमें लिखेंगे हल और यहाँ पर त्रिभुज का नाम ले देंगे त्रिभुज ABC
सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। देखिए अगर सेम समय की बात कर रहा है तो आपस में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे पहले ही से। ठीक, तो ये सब समरूप हो गए। तो जब ये समरूप हो गए तो आप जानते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका जो भी आपको टेक्निक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जो भी नियम लगाना चाहते हैं वो लगाकर उसका आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। पी क्यू ना ये हाइट है, पी क्यू ज्ञात करना है, तो इसका मतलब अनुपात में जाएंगे। तो आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनके संगत भुजाएं का अनुपात एक ही अनुपात में होता है। तो जो संगत भुजा क्या है ए बी जो है वो किसके संगत भुजा है, पी क्यू के। तो यहाँ पी क्यू हो गया। उसके बाद जो बी सी है, बी सी वह किसका संगत है, क्यू आर के, क्यू आर का हो गया। और जो आपका ए सी है वो किसका संगत भुजा है, पी आर के, पी आर के, ये रहा। ठीक, और आप देख रहे हैं कि अब इसको हल करना है। तो आप देख रहे हैं कि अब देखिए यहाँ से ये वाला ले लेंगे, ए बी बटा पी क्यू और पी आर बटा ना सॉरी क्यू आर बटा बी सी ले लेंगे, बी सी ले लेंगे। तो ए बी बटा इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर यहाँ से ले लेंगे। तो बताइए ए बी का वैल्यू कितना है, 6 मीटर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है आपका, मान लेंगे एच, तो पी क्यू यहाँ पर लिख देंगे, एच है तो पी क्यू लिख देंगे। ठीक, और यहाँ बी सी का वैल्यू कितना है, तो 4 मीटर है, और क्यू आर का वैल्यू जो कितना है आपका 28 मीटर। अब यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे, आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा। अगर चाहेंगे तो इससे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ अगर 2 आता है तो ये आपका हो जाएगा 14, और ये आपका 1 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7। 6 बटा पी क्यू बराबर 1/7, और जब गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 7 छक्के कितना हो जाएगा आपका 42। इसका मतलब होगा 42 मीटर होगा इसकी लंबाई। यहाँ पर जो पी क्यू है इसकी जो लंबाई है यहाँ से हाइट जो है वो आपका आएगा 42 मीटर। 42 मीटर का ये जो है कुतुब मीनार है, उसका जो छाया ज़मीन पर 28 मीटर दूरी पर पड़ रहा है। तो ये काफ़ी इजी था, काफ़ी सिंपल भी था, और मुझे पूरा विश्वास से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये अब ये वाला भुजा ज्ञात करना था, और ये वाला भुजा ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि कहाँ से हमारा आंसर आ सकता है। जब अनुपात में करेंगे तो वहाँ से करके, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है, वो भी करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। अगर पीछे का भी जितना अब तक पढ़ा चुके हैं, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर पूछें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे सर यहाँ पर समझ नहीं आया होगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन वो आपका है 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है ए डी और पी एम त्रिभुजों, मैंने 2 त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, उसमें ए डी और पी एम जो है क्रमशः उसके दोनों त्रिभुज क्या है, माध्यिका है। जैसे 2 त्रिभुज ए बी सी और एक है पी क्यू आर, 2 त्रिभुज है, उसमें ए डी और जो है पी एम जो है उसकी माध्यिका है। तो मैं बना देता हूँ, कोई नहीं डायग्राम को बनाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी हो गया, इसकी जो माध्यिका है वो है आपका ए डी। ठीक, और एक और त्रिभुज है, ये आपका है पी क्यू आर, और इसकी जो माध्यिका है पी एम, पी एम यही है। ठीक, ऐसा दिया है माध्यिका है, जबकि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। सिंपल हो गया। जब समरूप हो गया तो इसमें सब क्या क्या कर सकते हैं, इसके संगत भुजाओं का अनुपात एक अनुपात में कर सकते हैं, इसके सारे कोण को इसके संगत कोण के बराबर कर सकते हैं, ये नियम से कर सकते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है आपको सिद्ध करना है, ए बी बटा आपका पी क्यू और ए डी बटा आपका पी एम, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। काफ़ी इजी है, चलिए चलते हैं। और दिया आपको क्या है कि ए बी सी जो है
पी क्यू आर के त्रिभुज के समरूप है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं दिया हुआ में। दिया हुआ क्या क्या है आपका, दिया हुआ में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक। और पी क्यू आर के समरूप है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी संगत भुजाओं को एक अनुपात में कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे संगत भुजाओं को एक अनुपात में कर देते हैं। तो ए बी जो होगा वो आपका होगा पी क्यू के अनुपात में, और बी सी जो होगा वो आपका होगा क्यू आर के अनुपात में, और आपका बी सी और ए सी जो होगा आपका होगा पी आर के अनुपात में। होगा कि नहीं, ये आपका पी आर के अनुपात में होगा, ठीक। अब देखिए जब ये हो गया तो ये भी हो सकता है, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। और ये जब हो सकता है तो इसका कोण को भी बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है, पहले से समरूप है तो इसके कोण को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोण ए बराबर जो होगा वह होगा कोण पी के, और कोण यहाँ पे होते हैं, और कोण जो बी है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के, और कोण जो सी है वो बराबर है कोण आर के, ठीक। ये भी होता है, इसका दे देंगे इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। और आपसे कहा है चूँकि ए डी जो है और पी एम जो है माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर के। ये ए डी और पी एम क्या माध्यिका है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के। तो ये हो गया, यहाँ तक आपको दिया है, ठीक। अब यहाँ से जब दिया है तो यहाँ अब यहाँ पर लिखेंगे हल, और अब वैसे पहले लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है। यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि सिद्ध हमको करना है, क्या सिद्ध करना है। यहाँ से ए बी जो होगा वो पी क्यू के अनुपात में होगा, और ए डी जो होगा वो आपका पी एम के अनुपात में होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो काफ़ी ईजी है, जब आप जानते हैं कि हमको ये चाहिए तो हमको भुजाओं को एक अनुपात में करना होगा। अब देखिए अब ये कैसे हो सकता है, ए डी बटा पी एम, अब देख रहे हैं ए डी बटा पी एम ये अनुपात में कब आ सकता है, जब हम ये वाला त्रिभुज में बात करेंगे, ठीक। और ये वाला त्रिभुज को जब आपस में समरूप कर देंगे तब भी आ सकता है, या ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के समरूप कर देंगे तभी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ये जो होगा ए डी बटा पी एम ये समानुपात हो जाएगा, एक अनुपात में हो जाएगा, सॉरी। जब एक अनुपात में होगा तो अब जानते हैं कि इसमें कर रहे हैं क्या कि अब हमको ए बी और पी क्यू भी चाहिए, ठीक। ए बी और पी क्यू भी चाहिए, तो इसका मतलब कहेंगे क्या कि ये वाला त्रिभुज हम बात ही नहीं करेंगे, ये वाला त्रिभुज हम बात नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे, क्योंकि ए बी जो है और पी क्यू जो है ये त्रिभुज के लेफ्ट साइड में है, तो इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे। और इसमें आपका ए डी भी आ रहा है और पी एम भी आ रहा है, तो आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर बी से डी तक का नहीं दिया है। जब ये त्रिभुज ए बी डी जो समरूप हो जाएगा तो आप जानते हैं जब त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, तो आसानी से ये वाला हमारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक। जब ये वाला मिल जाएगा तो आराम सिर्फ हमको यही करना है। बट ये कैसे आएगा, तो हम लोग जब जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं वहाँ से हम लोग करेंगे। चलिए जानते हैं कि जब ये त्रिभुज का समरूप है तो यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से 2 को लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल लिखते हैं, ठीक। हॉल में आप लेते हैं ए बी जो होगा वो किसके अनुपात में, पी क्यू के, ठीक। और आपका ए सी जो है चाहे आप बी सी ले लीजिए, ये बी सी ले लीजिए, बी सी जो है आपका क्यू आर के अनुपात में है। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन के हिसाब से किस पर लग सकता है उस हिसाब से यहाँ से 2 कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से लिया हो और यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, ठीक। इक्वेशन 1 से लिए हैं, जब ये लिए हैं तो यहाँ से ये ले लिए। अब देखिए जब ये हो गया तो अब आप जानते हैं कि बी सी, तो यहाँ पर तो बी सी दिया है और यहाँ पर दिया है क्यू आर, यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर। लेकिन हमको क्या चाहिए, बी से डी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको ये त्रिभुज में बात करना है, ये वाला त्रिभुज में बात करना है, ये वाला त्रिभुज में। और यहाँ से क्यू एम चाहिए, ना कि क्यू आर चाहिए, हमको क्यू एम चाहिए। और यहाँ पर क्यू आर है, क्यू से लेकर आर तक हमको ये चाहिए। अब आप जानते हैं कि ये देखे थे कि ए डी जो है पी एम जो है वो क्या है, दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएँ हैं। तो यहाँ से चूँकि अब जानते हैं कि अगर हम यहाँ से बी डी निकालना चाहते हैं, बी डी, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा 2। ये कल भी आपको बताए थे, जब हमको बी डी निकालना है, जैसे मान लीजिए कि इसका पूरा यहाँ से लेकर
मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्वेश्चन जो है वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, 2 मीटर दिया है, ठीक। बी से लेकर डी तक, बी से लेकर सी तक का जो दूरी है 2 सेंटीमीटर दिया है, और आपको डी से लेकर सी तक की जो दूरी है 1 मीटर दिया है। तो हम आपसे पूछे कि बी से लेकर डी तक की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पूरे में से इसको घटा देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो अगर ये जब आ जाएगा तो इस हिसाब से जानते हैं कि आप ये भी तो कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि अगर इस वाले वैल्यू को, ये वाला वैल्यू हमको चाहिए, तो ये छोटे वाले में इससे बड़े वाले से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.5 आएगा, और 0.5 क्या होता है, 1 का आधा होता है, इसका मतलब 1 इसमें चला जाएगा, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से वही किए हैं, और जो यहाँ से हमको QM चाहिए, तो QM क्या हो जाएगा, वो आपके पूरे जो है QR/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक, QR/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब ये मिल गया। अब यही क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे, ये आपको समझाने के लिए किए थे, ठीक ठीक। अब ये मिल गया हमको। अब जो BD है, अब देखिए ये जो है BC/2, यहाँ पर BC/2, तो हमको जो BC बटा यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए पहले AB/PQ लिख दिए, और देखिए BC है तो BC की जगह BC/2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि BC/2 रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे QR/2, तो कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा तो फिर से हमको BC/QR आ जाएगा, फिर से BC/QR आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से रख दिए, तो इसीलिए यहाँ से 2 रख दिए, ठीक। ये आपका मेन बटा है, ठीक। अब आप जानते हैं कि BC/2 QR/2 किसके बराबर है, तो BC/2 BD के बराबर है, और QR/2 यहाँ पर QR/2 QM के बराबर है। तो यहाँ से लिख देंगे AB/PQ बराबर है किसके, BD/QM के। अब देख रहे हैं कि ये 2 भुजा क्या है, एक अनुपात में हो गया, और चूंकि ये भी जानते हैं, अभी इसको मान लेंगे इक्वेशन 3, ठीक। अब देखें, चूंकि जब इस त्रिभुज में बात करते लेंगे, चूंकि त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में जब इसमें चलेंगे तो अब देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, बड़े वाले त्रिभुज के बराबर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जब ये आपस में, अब इसमें बात कर रहे हैं, तो इसके 2 भुजा क्या है, आपस में एक अनुपात में हो गया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 से ले लेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कोण जो B है, कोण Q के बराबर है। कहाँ से, कोण B जो है कोण Q के बराबर है, ये इक्वेशन आप 2 से जानते हैं। कोण B जो है कोण Q के बराबर है। क्यों कोण B की बात की है, क्योंकि कोण जो B है, कोण Q है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, तो ये भी हो गया। और यहाँ से लिख लेंगे AB/PQ बराबर BD/QM, वो किसके बराबर है, इक्वेशन यहाँ पर ले लेंगे इक्वेशन 3 से ले लिए। तो आप देख रहे हैं, हम और कोई भी त्रिभुज समरूप करना चाहते हैं तो उसके तीनों एंगल को बराबर कर दें, या तीनों भुजा को एक अनुपात में कर दें, या किसी 2 भुजा और एक कोण को बराबर कर दें, तो आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में AB/PQ हमको चाहिए था, AB/PQ मिल गया, और AD/PM भी चाहिए था, चाहे BD/QR के अनुपात में करना, तो BD/QM कर दिए, ठीक। और एक कोण को बराबर कर दिए, कोण जो B है कोण Q के बराबर हो गया। तो आप जानते हैं कि ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में समरूप हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसको आप चाहेंगे तो इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से मिटा कर अब यहाँ ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हैं, इसको मैं मिटाते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस डायग्राम को मिटाते हैं, डायग्राम को मिटाते हैं, क्योंकि डायग्राम आप समझ गए, ठीक। देखिए अब लोग, चूँकि हम किस में चलेंगे, चूँकि एक छोटे वाले त्रिभुज में इसकी बात हो रहा था, तो क्या था आपका त्रिभुज AB, वो क्या था आपका त्रिभुज, देखिए पानी वजह से थोड़ा पानी था, उसको से चल नहीं रहा, क्या था आपका त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM, ठीक, ये आपका था। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जब है, तो अब ये जो है, तो इसमें कोण जो D है, कोण B जो है कोण Q के बराबर हो गया, और AB/PQ
बराबर है बी डी बटा किसके, क्यू एम के। ये सब इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 से है और ये इक्वेशन 3 से है। अब ये इसी में का पार्ट है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपका दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसके किसी भी भुजा को एक अनुपात में हम कर सकते हैं। जब हो गया तब करेंगे क्या, तो आप कर लीजिए कि एक बार ए बी ले लीजिए, तो ए बी बटा इसमें के किसके अनुपात में होगा, पी क्यू के। और हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था ए डी बटा पी एम। तो हम वाले पहले से लेकर तीसरा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज। तो ए डी बटा यहाँ से पी एम हमको यही सिद्ध करना है। सिद्ध हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है, अगर वो आपको अनुपात में देता है, उस त्रिभुज को हमको समरूप करना चाहते हैं। ये वाला त्रिभुज ए बी डी जो त्रिभुज था उसको समरूप कर दिए, और पी क्यू एम समरूप जब हो गया, तो जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इसे किसी भी भुजा को एक अनुपात में कर सकते हैं। और अनुपात में किए तो हम वही भुजा को लेंगे जो हमको सिद्ध करना था, हमको ये सिद्ध करना था, तो उसी भुजा को अनुपात में किए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।